आज मैं आपको, पिंडी वालों मेरी बात गौर से सुन लो, आज मैं आपको अपनी तरफ से, मियां नवाज शरीफ की तरफ से और पूरी मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से आपको दिल की गहराइयों से ढेरों मुबारकबाद पेश करने आया हूं अजीम कामयाबी के ऊपर जो आपने कंटोनमेंट के इलेक्शन में हासिल की है। और ये कोई मामूली कामयाबी आपने हासिल नहीं की। मैंने चंद दिन पहले सियालकोट में भी कहा था और आज फिर यहां पर कहना चाहता हूं कि आपने इस इलेक्शन में और जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए वो इंतहाई हौसला अफजा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने रावलपिंडी कैंट में 7 सीटें हासिल की, आपने चकलाला में 5 सीटें हासिल की, आपने वाह कैंट में 8 सीटें हासिल की, आपने टेक्सला में 3 सीटें हासिल की, मरी में 1 सीटें हासिल की। रावलपिंडी वालों, आपने लाहौर को भी पीछे छोड़ दिया है, लाहौर को भी। और मुझे इसकी बेहद खुशी है कि लाहौर ने भी बड़ी शानदार फतह हासिल की अल्लाह ताला के फजलो करम से, मगर माड़िया की पिंडी ना मुकाबला कहीं नहीं साहब। जो कौम का रहबर, खिदमत का पैकर, ना रुकने वाला, कट जाने वाला, ना झुकने वाला। तो सुबह नाश्ता में टापा खा के वोटा के पीछे पड़ी गए हो तुसी और वोटा पाइया। मेरे भाई और बहनों, आपको नवाज शरीफ का सलाम, शहबाज शरीफ का सलाम और हनीफ अब्बासी को, मलिक इब्रार को, हाजी परवेज को, शेख अरसलान को, मैं किस किस का नाम लूं, और ताहरा औरंगजेब साहिबा को, यानी मरियम औरंगजेब की वालदा साहिबा को, दानियाल चौधरी को, और सरदार साहब का सरदार साहब को, सरदार नसीम को, सीमा जलानी साहिबा को, आपको, आप में से हर एक को मैं आपको सलाम पेश करता हूं। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैं जो बात कर रहा था कि सियालकोट में मैंने कहा था, और ये गलत नहीं कहा था, कि ये कंटोनमेंट बोर्ड्स ये वो जगह हैं जहां पर आज से 10-12 साल पहले पीटीआई ने आंख खोली थी। पीटीआई ने आंख खोली थी और इसी कंटोनमेंट बोर्ड में इस सिलेक्शन में आपने पीटीआई को सियासी तौर पर अब्दी नींद आपने सुला दिया है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी और फतेह नहीं हो सकती, और ये ताजियाना है, ये एक इशारा है कि अल्लाह ताला ने चाहा तो जिस तरह ये कंटोनमेंट बोर्ड में शफाफ इलेक्शन हुए, किसी तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई, और अगर 2023 के इलेक्शन में, जो कि हमारा मुतालबा नहीं, हमारा हक है, हमारा फैसला है कि हर सूरत इस कौम को 2023 में शफाफ इलेक्शन मुहैया करने होंगे। इलेक्शन कमीशन को ये हमारा मुतालबा अदालत उज़्मा से भी है, अदालत आलिया से भी है, इंतजामिया से भी है, और मुकर्रना से भी है, और तमाम इदारों से है। अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, तो इंशाअल्लाह 2023 में नवाज शरीफ की लीडरशिप में पीटीआई को हमेशा के लिए सियासी तौर पर दफन कर देंगे इंशाअल्लाह।
आजम, वजीरे आजम, वजीरे आजम, वजीरे आजम, वजीरे आजम, ऐसे चले आज एक बारी 3.25 साल बाद, आज 3.25 साल बाद लोगों की आंखें खुल गई हैं। पिंडी शहर में भी, फैसलाबाद में भी, कराची में भी, पेशावर में भी, पहाड़ों में भी और मैदानों में भी, रेगिस्तानों में भी, कंटोनमेंट्स में भी, इस मुल्क के अंदर हर तबके में ये शऊर पैदा हो गया कि 3.25 साल पहले एक सिलेक्टेड वजीर आजम को सिलेक्ट करवा के पाकिस्तान की आज तबाही हो चुकी है। इस सिलेक्टेड वजीर आजम के हाथों मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, जो नवाज शरीफ की खिदमत में जो अवामी खुशहाली के मंसूबे वो आपके सामने हैं। मैं वो यहां पर गिनवाना नहीं चाहता, मैं वो यहां पर आपको बताना नहीं चाहता। आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, चाहे बिजली की लोड शेडिंग हो जिससे 20-20 घंटे अंधेरे होते थे, वो खत्म कर दिए। नवाज शरीफ ने इस मुल्क के अंदर सीपैक को लाया गया, जिसको इमरान खान और उसके हवारियों ने उसको बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। दिन रात झूठ बोला गया। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, गवादर पोर्ट हो, हजारों किलोमीटर मोटरवेज हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, वजीर आजम हेल्थ कार्ड हो, मुफ्त दवाइयां हो, मुफ्त इलाज हो, लैपटॉप्स हो, लाखों बच्चों और बच्चियों के लिए तालीमी वज़ाइफ हो, पिंडी की पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। मैं किस किस बात का जिक्र करूं कि उन 5 सालों में पाकिस्तान की तकदीर बदलने जा रही थी। और अगर ये चौथा इलेक्शन जीतकर नवाज शरीफ की क़यादत में, तो मैं बड़ा बोल नहीं बोलता। ये चौथा दौर नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को तुर्की की हम पल्ला करता, हिंदुस्तान को पीछे छोड़ता, पाकिस्तान को एक अजीम कुव्वत बनाता। मगर बदकिस्मती है, बैठ जाए। का पक्का, जो कौम का रहबर, खिदमत का पैकर, ना रुकने वाला। आज देखें महंगाई का हाल देखें। और भाई जरा खामोशी इख्तियार को ना।